नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आकाशवाणी पटना से आज शाम प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है। शाम 7:30 से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन का प्रसारण आज शाम 6:35 से किया जाएगा। वहीं जिले की हलचल का प्रसारण शाम 6:52 से होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। आज के दिन विभाजन के दौरान लोगों को हुई पीड़ा और असहनीय कष्टों को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिन हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए उथल-पुथल और दर्द की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी अस्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में शामिल होने के लिए बिहार समेत देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 5000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित परेड में बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएमपी, होमगार्ड, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड के जवान भाग लेंगे। साथ ही 20 झांकियां निकाली जाएंगी। इधर स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नेपाल से सटे जिलों की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 15 पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 2 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 6 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बेतिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में सांसद संजय जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, सुपौल और शिवहर समेत अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना, वैशाली और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने वैशाली की सांसद वीणा सिंह से 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम रखने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही इसी मामले में सांसद के पति और विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।